हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती है या फिर जो अन्य कंपटीशन एग्जाम्स हैं, वो केवल आपसे आपका ज्ञान नहीं परखता है। जो भी कंपटीशन एग्जाम है वो ज्ञान के अलावा भी और भी चीजें परखता है। क्योंकि अगर केवल ज्ञान से सिलेक्शन मिलता तो हर एक टॉपर आपको लाइब्रेरी में बैठा हुआ दिखाई देता, वो दिन रात पढ़ता हुआ दिखाई देता और उसी का सिलेक्शन होता। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि केवल ज्ञान से, केवल नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता है। तो सिलेक्शन आखिर होता कैसे है और सिलेक्शन के लिए और क्या क्या गुण होने चाहिए एक अभ्यर्थी में, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के कुछ 5-6 टॉपिक देखेंगे जो एक अभ्यर्थी के अंदर होना ही चाहिए, जिससे वो अपना कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकता है। और शिक्षक भर्ती भी एक ऐसा ही कंपटीशन एग्जाम है जिसमें अगर ये 6 चीजें अगर अभ्यर्थियों में रह जाएं तो वो बिल्कुल आसानी से पहली ही बार में शिक्षक भर्ती में सफल हो सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को खत्म होते तक आप ये समझ जाएंगे कि आपको अपने अंदर वो कौन सी क्वालिटीज डेवलप कर लेनी है जिससे शिक्षक भर्ती में आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में भी अपनी जगह बना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो कंपटीशन एग्जाम्स है वो केवल नॉलेज बेस्ड नहीं होता है, वो आपसे केवल नॉलेज की डिमांड नहीं करता है। तो वो और क्या क्या डिमांड करता है? सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, किसी भी अभ्यर्थी के पास जो सबसे मस्ट जो चीज होनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार करते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से सोचता है, ठीक है, चीजों को कैसे मैनेज करता है टाइम के हिसाब से, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एग्जाम केवल 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे का होता है और इसी 2-3 घंटे के अंदर ही आपको सारा खेल खेलना होता है। जो तैयारी आपने 4 महीने, 6 महीने, साल भर में की है, उसको इसी 2-3 घंटे के अंदर ही आपको अपना जो प्रदर्शन है वो दिखाना होता है। सभी अभ्यर्थी के पास एक जैसा ही टाइम होता है, लेकिन उस टाइम को मैनेज करने की जो काबिलियत है, जो एबिलिटी है, वो अलग अलग तरह की होती है। सबसे जरूरी चीज है कि अब आप अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट को डेवलप करें। अगर आपके पास नहीं है, इसके लिए कुछ चीजें आप कर सकते हैं कि बिल्कुल समय देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप जो क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, इस तरह के सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, प्रिंट आउट करके रख लीजिए और टाइमर दे करके उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के स्किल से ही आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उसको बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। वरना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही उनकी शिकायत रहती है कि समय कम पड़ गया या क्वेश्चन बहुत कठिन आए थे, है ना, पढ़ने में ज्यादा समय लग गया। ये सारी चीजें कैसे सॉल्व हो सकती है? ये सारी चीजें केवल टाइम मैनेजमेंट से सॉल्व हो सकती हैं कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है वो कैसे काम करता है थ्रू आउट द एग्जाम एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन, कि आपने कैसे प्रिपरेशन के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं और कैसे आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें हैं वो टाइम मैनेजमेंट से ही मैनेज की जा सकती हैं। तो आप अगर अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट का वो स्किल डेवलप कर लेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बाकी बहुत सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर दूसरा जो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए किसी कंपटीशन एग्जाम्स को निकालने के लिए, वो है आपका प्रेशर हैंडलिंग। यानी आप एग्जाम के प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट को या लगभग सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम का डर होता है कि एग्जाम में वो कैसा परफॉर्म करेंगे। और जैसे ही वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो थोड़ा सा एक अंदर ही अंदर डर की वजह से वो थोड़ा सा अपना फुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते हैं, वहां पर अपना पूरा पावर नहीं दिखा पाते हैं। तो जो प्रेशर हैंडलिंग पावर है वो होना बहुत जरूरी है। कई कई दफा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स का दबाव होता है, घर से नौकरी का दबाव होता है कि कोई हो जो घर का पालन पोषण कर सके, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं। तो इस प्रेशर को हैंडल करना बहुत जरूरी है। आप काम कैसे रहते हैं, आप अपने माइंड को कैसे शांत करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसके अंदर ये प्रेशर हैंडलिंग पावर होगा वो बहुत सारे कैंडिडेट से बिल्कुल आगे निकलेगा। जो नंबर तीसरा क्वालिटी है जो आपके अंदर होना चाहिए वो है आपका डिसीजन मेकिंग। आप क्विक
रिएक्शन कैसे करते हैं, आप किस तरह से क्वेश्चन को देख के रिएक्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको तुरंत पिक करके उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, ये जो डिसीजन मेकिंग है एग्जाम हॉल में किस तरह से आप क्विक रिएक्शन देते हैं वो बहुत जरूरी है और उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ते हैं और कौन से क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं, क्योंकि जहां माइनस मार्किंग का खेल होता है वहां ये कहा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है उससे बहुत ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर आपको ये कला आ जाती है, डिसीजन मेकिंग का ये जो पावर है वो आपके अंदर डेवलप हो जाता है, तो आप बिल्कुल आगे निकल सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक सीट प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो क्वालिटी है वो है कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप कितने कंसिस्टेंट हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। पांचवी जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है आपका मेंटल स्ट्रेंथ, यानी आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। इस बात पर ये डिसाइड होगा आगे चल करके कि आप एग्जाम हॉल में कैसा प्रदर्शन करेंगे। यानी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है हर चीज के लिए। जैसे कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम में शामिल होते हैं तो इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आप सिलेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोनों चीजों को आपको अच्छे से एनालाइज करके दोनों चीजों को पहले से एक्सेप्ट करना है कि इसके दो ही पहलू हो सकते हैं, या आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो होंगे उसमें कुछ कुछ लकी लोग शामिल होंगे कि जिनका सिलेक्शन होगा, बाकी अनलकी की कैटेगरी में आ जाएंगे जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से आपको वहां पर अपनी तैयारी छोड़ नहीं देनी है, वहां पर आपको बिल्कुल हारा हुआ महसूस नहीं करना है, फिर से उठ करके खड़ा होना है फिर अगले एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि फेल होने पर मैं क्या करूंगा, तो यहीं पर फिर आपका डर शुरू हो जाएगा, एग्जाम का डर। तो उस एग्जाम के डर से ऊपर उठने के लिए आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि आप फेल भी हो सकते हैं, यानी आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं और बहुत गिरी हालत में आप फेल भी हो सकते हैं। तो फेल होने की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, ये आपको पहले से तैयार करके अपने माइंड मैप बना करके चलना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में जिस लास्ट क्वालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटेजी। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है एग्जाम को फाइट करने की, या फिर एग्जाम को क्रैक करने की क्या स्ट्रेटेजी है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी है, घर में प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है। आपका नॉलेज जितना जरूरी है आपकी स्ट्रेटेजी भी उतना उतना ही जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है जिनमें नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बहुत नॉलेज उनके अंदर कूट कूट कर भरी है, पर कई दफे वो स्ट्रेटेजी लेक करने की वजह से कहीं ना कहीं असफलता उनको देखनी पड़ती है। इवन मैं अपने जब मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, जब मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, पर्टिकुलर होकर के बात करते हैं, तो बहुत सारे मेरे नॉलेज में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, मुझसे पहले से तैयारी कर रहे हैं और आज भी उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे पास बहुत नॉलेज है, बिल्कुल नहीं है। तो स्ट्रेटजी बहुत अहम रोल निभाता है, नॉलेज भी बेकार हो जाता है स्ट्रेटेजी के सामने। तो स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप किस स्ट्रेटेजी से एग्जाम देने उतर रहे हैं और कैसे अपने तैयारी की है, कैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी जो है बहुत मायने रखती है कि आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो लाखों में से कुछ हजार लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, आपसे ज्यादा अनुभवी होंगे और आपसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे। तो उनको कैसे compete करके आपको आगे निकलना है ये स्ट्रेटेजी पर डिपेंडेड है। और स्ट्रेटेजी अगर आप मजबूत रखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं जो आपसे ज्यादा नॉलेज है जिनके पास। तो इसी तरह से आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, केवल शिक्षक भर्ती ही नहीं बाकी अन्य भर्तियों को भी आप इन्हीं क्वालिटीज के दम पर आप निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर के छह बातों पर चर्चा किया, 6 क्वालिटीज पर चर्चा की जो किसी भी अभ्यर्थी में होना जरूरी है
और ये 6 बातें जिस अभ्यर्थी में बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो किसी भी भर्ती को निकाल लेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।